जिन लोग भी अकेले बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं उन लोग का एक क्वेश्चन रहता है, क्या पार्टिसिपेट कर सकता हूँ किसी लोकल टूर्नामेंट वगैरह में। तो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे आसपास कोई बॉक्सिंग जिम वगैरह है तुम वहाँ के कोच से बात कर सकते हो कि भैया देखिए, अब मुझे पार्टिसिपेट करना है, मुझे कोई टूर्नामेंट वगैरह हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं देखूंगा अपोनेंट्स वगैरह को एंड अपने हिसाब से तुम्हारा ट्रायल मैच होगा। देन उसके बाद तुम देन उसके बाद तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। अ, अगर अगर तुम्हें पता चले तो, अगर आसपास कोई बॉक्सिंग जिम है तो। नहीं तो तुम्हें देखना पड़ेगा आसपास, गूगल मैप में भी तुम सर्च कर सकते हो। लाइक टाइकोंडो मैचेस तो होते हैं एवरेज सिटी में, आई थिंक मेरे हिसाब से एवरेज सिटी, या फिर लोकल टूर्नामेंट भी होते हैं कुछ कुछ विलेजेस में भी, या फिर तुम्हें कोई बड़े टाउन वगैरह जाना पड़ेगा थोड़े जो आसपास हो तुम्हारे। अगर तुम्हारा टाउन कुछ ज़्यादा ही छोटा है, वहाँ पर ये सब नहीं होता तो तुम्हें जाना पड़ेगा। एंड अगर तुम अकेले ट्रेनिंग करते हो तो देखो, तुम्हें एक चीज़ की बड़ी दिक्कत होगी कि तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत बेकार वाला आएगा, ईगो आएगा तुम्हारे अंदर जो कि बहुत बेकार है। कि तुमने, हो सकता है तुमने ज़िंदगी में अपने मुंह पे एक मुक्का नहीं खाया हो, तुम्हारा आज तक कोई फाइट ना हुआ हो स्कूल में, ऐसा हो सकता है। तो देखो वहाँ पर जाओगे तो तुम फ्रीज हो जाओगे, बिल्कुल फ्रीज हो जाओगे, क्योंकि तुमने क्या किया है, बस बस 4 मिनट का 3 बार बस शैडो बॉक्सिंग किया है दिन में, जो कि एकदम फालतू चीज़ें मैं बताऊँ तो ना ही तुमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, ना ही तुमने अपनी कंडीशनिंग की है, ना ही तुमने स्पारिंग की है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी टेक्निक भी परफेक्ट ना हो। तो देखो तुम्हें क्या करना है, मैं बता दूँ तुम लोगों को कि तुम्हें कैसे कर सकते हो एक तैयारी अपने मैच के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी कंडीशनिंग करनी है बॉडी की। तुम स्किपिंग रोप कर सकते हो, उसके तुम 4-5 मिनट के 3-4 राउंड मार सकते हो। तुम्हें अपने फुटवर्क को परफेक्ट करना होगा, तुम्हें अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट करना होगा, हर एक पंच को तुम्हें 100 टाइम्स तो प्रैक्टिस करना होगा एवरी सिंगल डे। शैडो बॉक्सिंग तुम करते हो, तुम्हें उसकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ानी है कि तुम्हारा कार्डियो बहुत खतरनाक लेवल में जाए। तुम्हें डाइट को भी सुधारना है। देखो देखो प्रोटीन डाइट को लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा है, जिम वाले बहुत ज़्यादा टैबू बना के रखे कि तुम्हारे 1,000 रुपये भी बहुत कम होता है प्रोटीन डाइट, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हर किसी को बॉडी बिल्डर नहीं बनना होता। एक लीन एथलीट जैसी तुम्हें बॉडी चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, देखो सोया। अब देखो सोया के अराउंड भी बहुत सारे मिथ हैं कि सोया जो होता है वो गाइनो कर देता है, तुम्हारे हॉर्मोन्स को फ्लक्चुएट कर देता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसी, कि सोया तुम्हारे फ्लक्चुएट कर दे तुम्हारे हॉर्मोन्स को। स्टेरॉइड नहीं है वो, कोई ऐसा स्टेरॉइड नहीं है जो तुम अपने शरीर में इंजेक्ट कर रहे हो जो तुम्हारा गाइनो कर देगा। तो देखो तुम्हारी बॉडी खराब नहीं होगी, तुम्हारे हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट नहीं होंगे। और एक सोया, एक तो मेन चीज़, मैं जहाँ लोकली रहता हूँ वहाँ पर देखो, सिटी वगैरह में रहते हो तुम, दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ पर 25 रुपये का 100 ग्राम्स ऑफ सोया आ जाएगा। 100 ग्राम्स ऑफ सोया में 52 ग्राम्स प्रोटीन रहता है। सोच रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा रहता है ये। वे प्रोटीन के एक स्कूप से 2 स्कूप से ज़्यादा प्रोटीन है उसमें लगभग। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें खाना है इसको डेली, बॉईल करके उसको तुम एक काम कर सकते हो, फ्राई कर सकते हो, या तो फ्राइड राइस के साथ खा सकते हो डेली। अब देखो तुम्हें रनिंग ये सब कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऑयल भी बहुत कम डालना। अगर तुम ऑयल से फ्राई या फिर फ्राइड राइस के साथ खा रहे हो, तुम कर्ड भी डाल सकते हो, 10 रुपये में कर्ड भी आ जाता है, कर्ड। तुम उसका कर्ड राइस बना के खा सकते हो, बहुत हेल्दी मील होगी। एंड तुम्हें फाइबर भी लेना है, सैलेड, सैलेड डेली, सैलेड तुम्हें डेली खाना है। तुम सीरियस हो तो सैलेड तुम्हारी अब्जॉर्प्शन को बेटर करेगा प्रोटीन की, जिससे तुम्हारी मसल बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी। एंड तुम्हें बॉडी वेट वर्कआउट कर सकते हो, सच एज सिटअप्स, पुशअप, एक्सप्लोजिव मूवमेंट भी करनी है, जैसे एक्सप्लोजिव पुशअप, एक्सप्लोजिव स्क्वाट्स एंड अदर। एंड इफ तुम्हारे पास डंबल्स हैं, लाइक आई हैव डंबल्स, मेरे पास डंबल्स हैं, बारवेल हैं मेरे भैया के, एंड तो तुम उनसे भी स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो, हाइपोट्रॉफी के लिए, एक्सप्लोजिव
एक्सप्लोसिवनेस के लिए भी तुम्हें बहुत अच्छी से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपनी लेग्स के लिए भी, जैसे एक्सप्लोसिव स्क्वाड्स, एक्सप्लोसिव लंजेस, लाइक बर्पीज। ये सब चीज़ें ना कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक्सप्लोसिव थिंग, ये कोई मजाक नहीं है। लोग इसको मजाक समझते बिगिनर्स लोग, लेकिन ये बेवकूफ़ी है अगर तुम ऐसा सोचते भी हो तो। क्योंकि किसी भी डोजो, किसी कराटे डोजो, टाइकोंडो डोजो या फिर किसी बॉक्सिंग जिम में जाओगे, सबसे पहले तुम्हें बॉडी वेट के वर्कआउट करवाएंगे एंड देन एक्सप्लोसिव पुशअप करवाएंगे। अगर तुम नहीं करते हो ये चीज़ तो तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप ही नहीं होगा। तुमने मसल बिल्डिंग बस कर ली, तुम्हारा हार्डवेयर डेवलप हो गया लेकिन तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा, मतलब तुम्हारी एक्सप्लोसिवनेस ही नहीं रहेगी, तो सॉफ्टवेयर ही काम नहीं करेगा। तुम एक ऐसे कंप्यूटर हो जिसके अंदर कुछ चल ही नहीं सकता, तुम बस लैग मारते रहोगे। एंड देखो, स्पारिंग नहीं कर सकते लेकिन तुम टूर्नामेंट्स देख सकते हो, तुम टीवी पे देख सकते हो, अगर तुम्हारे टीवी पे आता है तुम देख सकते हो, एमएमए फाइट्स देख सकते हो। देखो एमएमए की बात नहीं कर रहा मैं, बॉक्सिंग मैचेस की बात कर रहा हूँ। तुम अपनी फाइटिंग आईक्यू डेवलप कर सकते हो जस्ट बाय सीइंग अराउंड। तुम्हें 5 मैचेस देखने हैं पर वीक, 5 मैचेस या फिर उससे भी ज़्यादा देखो तब भी बढ़िया है। एंड तुम्हें शैडो बॉक्सिंग करना है, हर एक मूव का काउंटर, जो भी तुम देख रहे हो सामने, जो भी तुम देख रहे हो, तुम्हें कौन सा शैडो बॉक्सिंग स्टाइल। अब देखो, कुछ लोगों के मन में एक और डाउट रहता है कि जो माइक टाइसन या फिर कोई प्रोफेशनल बॉक्सर का देखते हैं, अरे बाप रे उनका अपोनेंट तो इतना बड़ा है, इतना 6 फीट का है, अगर मेरे सामने इतना बड़ा अपोनेंट आ गया मेरे से। तो ऐसा नहीं होता है, मैं बता दूं। 1-2 इंच ही बड़ा होगा या तो 1-2 इंच ही छोटा होगा ज़्यादा, या फिर तुम्हारी ही हाइट का होगा। देखो 1-2 इंच का बस गैप रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता ट्रायल मैचेस एंड नॉर्मल टूर्नामेंट्स में बिगनर्स के लिए। तो, तो उतना टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि ब्रो यार मुझे डर लग रहा है, मेरे सामने 6 फीट का आदमी आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो 5 फुट 9 इंच का हूँ, या फिर 5 फीट का हूँ, मेरे मुंह पे मुक्का पड़ जाएगा। नहीं, उतना टेंशन मत लो, वैसा नहीं होता। तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि जो प्रोफेशनल बॉक्सर्स रहते हैं उन लोग की स्पीड ही खतरनाक लेवल में होती है। उनके सामने उनके सामने एक ऐसे ही प्रोफेशनल बॉक्सर वो भी लेके आ जाओगे जो लेजेंड बॉक्सर के सामने, तो वो ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पाएगा, उसकी इंड्योरेंस ही उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। इसलिए उनके सामने 6 फीट के बंदे को भेजते हैं। तुम्हारे सामने नहीं आएगा कोई दानव 10 किलो और 50 किलो तुमसे ज़्यादा बड़ा है, दानव जैसा दिखता है, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वैसा बिल्कुल नहीं होता। दानव नहीं आ जाएगा तो तुम्हारी मुंह को ऐसे क्रश कर देगा तुम्हारे हाथों से ही, अपने हाथों से ही। वैसा दानव नहीं आएगा तुम्हारे सामने, चिंता मत करो। एंड शैडो बॉक्सिंग के बारे में मैं कह रहा था कि तुम्हें हर एक मूव का काउंटर सोचना है और तुम्हें अपनी इमेजिनेशन पे भी वर्क करना है। लाइक सामने तुम्हें हर एक मूव का काउंटर इमेजिन करना है, काउंटर करना है। भले तुम स्लो बॉक्सिंग कर रहे हो लेकिन तुम्हें करना है। एंड देखो, हार्ड सरफेसेस को हिट करना चालू करो, सच एज मेरे घर पे मैट्रेस है एक, मैं उसको हिट करता हूँ, मैं उसको डेली हिट करता हूँ जब तक मेरे हाथ हाथ में दर्द ना स्टार्ट हो जाए। अपने नकल्स की कंडीशनिंग, क्योंकि देखो जब तुम मुंह पर पंच मारते हो ना, पंच मारोगे तुम्हारे हाथ में एकदम फिस्ट ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है जिस इंसान को तुम हिट कर रहे हो उसे दर्द होगा। तुम्हारे अंदर एम्पैथी होगी, एम्पैथी, तुम्हारा शरीर रुक जाएगा। अगर तुम मेरी तरह हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी रहती है इंसान के अंदर। जब भी वो किसी हार्ड चीज़ को हिट करते हैं, अरे यार इसको दर्द हो रहा है, लेकिन वो सामने वाला अपोनेंट नहीं है। तुम एक ऐसे बंदे के सामने लड़ोगे जो जिसके पास गाइडेंस है, जो स्पारिंग कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तुमसे तुमसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वो होगा, क्योंकि वो जिम जाता है, वो वर्कआउट करता है। उसके सामने अपोनेंट्स स्पारिंग के लिए उसका कोच है उसके पास। तुम क्या हो, तुम सेल्फ मेड पर्सन हो जिसने अकेले ट्रेनिंग की है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ये बस स्पोर्ट्स है, तुम्हें अपने दिमाग में फिट करना होगा, ये बस स्पोर्ट्स है। इससे मैं उसको जान से नहीं मार रहा हूँ, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये एक स्पोर्ट्स है, मैं उसके साथ बस compete कर रहा हूँ। दैट जस्ट माई अपोनेंट, वो मेरा एनिमी नहीं है, मुझे बस उसको हराना है। वैसा फ्रेंडली रिस्पेक्टफुल, मैं उसे डिसरिस्पेक्ट या फिर मार पीट नहीं रहा हूँ, वायलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, ये दिमाग में रखना। एंड बाय द वे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड
मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे यार इंग्लिश नहीं बोली जाती, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड जितना मुझे पता था मैंने वो सब चीज़ें तुम्हें बता दी, कैसे ट्रेन करना है, कैसे तुम्हें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये सब तुम्हें अच्छे से करना होगा। क्योंकि देखो मैं बोल सकता हूँ, मैंने जितना नॉलेज मुझे देना था मैंने दे दिया तुम्हें, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है कि तुम ट्रेन कैसे करते हो। देखो जो तुम ट्रेन करोगे ना वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम ट्रेनिंग कंडीशनिंग जैसे करोगे वैसा ही तुम्हारा रिजल्ट होगा, एंड ऑफ द रिजल्ट। तुम कितनी मेहनत करो, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एट लास्ट आउटपुट बेकार हुआ, बस तुमने प्रोसेसिंग में थोड़ा सा बस मेहनत किया, अच्छे से मेहनत नहीं किया, तो तुम्हारा आउटपुट कितना गंदा निकलेगा। तुम सोचो, तुमने प्रोसेसिंग में ही बेकार कर दिया। एंड मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, देखो बाय।